तो क्या हाल है दोस्तों, और आज मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी चीज लाया हूं ना, सुन के तुम्हारे तोते उठ जाएंगे। कभी सोचा है बिना किसी बड़े बाप का नाम, बिना किसी फैंसी डिग्री के, और जब मैं बिना फूटी कौड़ी के, तुम सिर्फ एक लैपटॉप और इंटरनेट के एकदम जीरो से हीरो बन सकते हो। हां भाई, सही सुना। क्या आप सोच सकते हैं कि आप बिना पैसे, बिना नौकरी, बिना कनेक्शन के सिर्फ एक लैपटॉप और इंटरनेट से $1 मिलियन कमा सकते हैं? अब तुम बोलोगे है क्या फूंक के आए हो आज? अरे नहीं मेरे लाल, ये कोई हवाई बातें नहीं है। ये है असली, प्रैक्टिकल और 100% पॉसिबल तरीका। बहुत लोग सोचते हैं कि ऑनलाइन पैसा कमाना या तो स्कैम है या फिर उनके बस की बात नहीं, हमसे ना हो पाएगा, ये एटीट्यूड लेकर बैठे रहते हैं। पर मैं कहता हूं, अगर सक्सेस कर सकता है तो तुम क्यों नहीं? बस थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा दिमाग और एक सॉलिड प्लान चाहिए। और प्लान तो मैं तुम्हारे लिए लाया ही हूं। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अगले 12 महीनों में यह कर सकते हैं। तो कुर्सी की पेटी बांध लो, कान खोल के सुनो, और अगर हो सके तो नोट्स भी बना लो, क्योंकि यह वीडियो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। सीरियसली, इस वीडियो में मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे तुम अपने घर बैठे अपने लैपटॉप को अपनी पर्सनल मनी मेकिंग मशीन बना सकते हो। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, बस है तो एक क्लियर रोड मैप। हम बात करेंगे स्किल्स की, ऑनलाइन प्रेजेंस की, क्लाइंट्स को बताने की, प्रोफेशनली ऑफ कोर्स, और कैसे तुम अपने ब्रांड को इतना बड़ा बना सकते हो कि पैसा तुम्हारे पीछे भागेगा, तुम पैसे के पीछे नहीं। तो रेडी हो अपने अंदर के अंबानी को जगाने के लिए? चलो फिर शुरू करते हैं। तो भाई लोग, $1 मिलियन तक का सफर शुरू होता है एक छोटू से कदम से, और वो पहला कदम है एक स्किल सीखना। हाँ, स्किल। अब तुम बोलोगे शिस्टी भाई, स्किल तो बचपन से स्कूल में सीख रहे हैं, हिस्ट्री, जियोग्राफी, मॉरल साइंस। उसका क्या? अरे वो वाली स्किल नहीं मेरे दोस्त, मैं बात कर रहा हूं एक ऐसी स्किल की जिसका ऑनलाइन मार्केट में भारी डिमांड हो। एक ऐसी चीज जो लोग तुमसे करवाना चाहें और उसके लिए तुम्हें अच्छे खासे पैसे भी दें। सोचो, तुम्हारे हाथ में एक जादू की छड़ी आ गई है जिसे तुम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। यह स्किल कुछ भी हो सकती है। अगर तुम्हें कंप्यूटर से प्यार है तो वेब डेवलपमेंट सीख लो, वेबसाइट बनाना, एप्स बनाना, इसकी डिमांड कभी कम नहीं होती। या अगर तुम क्रिएटिव हो, रंगों से खेलना पसंद है, तो ग्राफिक डिजाइनिंग तुम्हारा इंतजार कर रही है। लोगोस बनाना, सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन करना, बैनर्स बनाना, कंपनीज को हमेशा एक अच्छे डिजाइनर की जरूरत होती है। और अगर तुम्हें लिखने का शौक है या लोगों को इन्फ्लुएंस करना आता है, तो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर डालो। SEO, कंटेंट मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये आजकल की सुपर पावर्स हैं। है, अब सवाल ये उठता है कि ये स्किल सीखें कहां से? क्या कोचिंग सेंटर ज्वाइन करना पड़ेगा? लाखों रुपए खर्च करने पड़ेंगे? बिल्कुल नहीं। इंटरनेट बाबा जिंदाबाद। यूट्यूब पे फ्री ट्यूटोरियल्स भर पड़े हैं। उदेमी, कोर्सेरा, स्किल शेयर जैसे प्लेटफॉर्म्स भी अफोर्डेबल कोर्सेज मिल जाते हैं, वो भी इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स से। बस एक चीज चाहिए, लगन और डिसिप्लिन। रोज थोड़ा टाइम निकलो, प्रैक्टिस करो। शुरू में लगेगा कि यह क्या पहाड़ है, मुझसे नहीं होगा, पर धीरे धीरे जब चीजें समझ आने लगेंगी तो मजा आने लगेगा। याद रखो, कोई भी स्किल एक रात में मास्टर नहीं होती। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, और तुम्हारी $1 मिलियन एम्पायर भी नहीं बनेगी। पेशेंस इज द की माय फ्रेंड। रोज एक नया कंसेप्ट सीखो, उसको अप्लाई करो, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाओ, अपने दोस्तों के लिए फ्री में काम करके प्रैक्टिस करो। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही तुम्हारा हाथ साफ होगा और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये वो फाउंडेशन है जिसपे तुम्हारी पूरी ऑनलाइन अर्निंग की इमारत खड़ी होगी। इसलिए इसको हल्के में मत लेना, डिजिटल मार्केटिंग की ही बात कर लो। पहले तो ये नाम सुन के ही लगता था कि पता नहीं क्या टॉप चीज है, लेकिन जब मैं थोड़ा रिसर्च किया, कुछ फ्री वेबिनार्स देखे, तो समझ आया कि ये तो मार्केटिंग का डिजिटल अवतार है। वही पुराने फंडे, बस नए टूल्स और प्लेटफॉर्म्स। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEO सीख लिया तो वेबसाइट को गूगल मेनू पर लाना आ गया। सोशल मीडिया मार्केटिंग, SMM से फेसबुक, इंस्टाग्राम पे धूम मचाना आ गया। कंटेंट लिखना सीख लिया तो लोगों को अपनी बातों से एंगेज करना आ गया। वेब डेवलपमेंट में भी ऐसा ही है। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट सुन के डर लगता है ना? मुझे भी लगता था ये तो सिर्फ साइंस वालों का काम है। पर जब मैंने ट्यूटोरियल्स देखने शुरू किए, एक एक लाइन कोड की लिखनी शुरू की, तो वो उधर भाग गया। एक सिंपल सा हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके जो खुशी मिलती है ना, वो $1 मिलियन से कम नहीं होती शुरुआत में तो। और फिर धीरे धीरे स्टैटिक वेबसाइट्स, फिर डायनामिक वेबसाइट्स, और फिर तो आसमान ही लिमिट है। ग्राफिक डिजाइनिंग में तो और भी मजा है। अगर तुम्हारे अंदर का आर्टिस्ट जिंदा है तो ये फील्ड तुम्हारे लिए ही बनी है। कन्वा जैसे फ्री टूल से शुरुआत कर सकते हो।
सिंपल सोशल मीडिया पोस्ट्स बनाओ, अपने कॉलेज के इवेंट के लिए पोस्टर डिजाइन करो। जब लोग तुम्हारे काम की तारीफ करेंगे ना, तो अंदर से एक अलग ही लेवल का मोटिवेशन आएगा। फिर फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर जैसे प्रोफेशनल टूल सीखो और देखते ही देखते तुम्हारी डिजाइन की डिमांड बढ़ने लगेगी। तो पहला होमवर्क यह है, रिसर्च करो। देखो मार्केट में किस स्किल की डिमांड है, फिर देखो कि तुम्हारा इंटरेस्ट किस चीज में है। क्योंकि जिस काम में दिल लगता है ना, वो काम नहीं लगता, खेल लगता है। और जब तुम खेल में काम करोगे तो सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। स्किल ऐसी चुनो जो स्केलेबल हो, जिसको तुम बाद में ऑटोमेटिक कर सको या टीम बना के एक्सपैंड कर सको। यह लंबा सोचने वाली बात है, पर शुरुआत तो एक स्किल से ही होगी। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, सिर्फ स्किल सीखना काफी नहीं है। उस स्किल को इतना पॉलिश करो, इतना रिफाइन करो कि तुम उसमें एक्सपर्ट बन जाओ। मार्केट में एवरेज लोगों की कमी नहीं है, तुम्हें एवरेज नहीं, ऑसम बनना है। अपने कंपटीशन से एक कदम आगे रहना है। तो आज ही एक स्किल चुन लो और उसको मास्टर करने की जर्नी शुरू कर दो। यह पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है तुम्हारे $1 मिलियन ड्रीम की तरफ। ऑल द बेस्ट। तो भाई, स्किल तो तुमने सीख ली या सीख रहे हो। अब उस स्किल का अचार डालना है क्या? नहीं ना, उस स्किल को दुनिया को दिखाना है और उससे पैसे कमाने हैं। और इसके लिए हमें चाहिए एक ऑनलाइन दुकान, एक ऐसी जगह जहां कस्टमर यानी क्लाइंट्स आ सकें और तुम्हारा काम देख सकें। ISS दुकान का नाम है फ्रीलांसिंग प्रोफाइल। हाँ, वही अपवर्क, फाइवर, freelancer.com जैसी वेबसाइट्स। ये वो जगह है जहां तुम्हारी स्किल की बोली लगती है, और अगर तुम्हारा माल अच्छा है तो बोली ऊंची ही लगेगी। अब प्रोफाइल बनाना मतलब ये नहीं कि बस नाम, पता और स्किल लिख दी और हो गया। अरे ये कोई सरकारी फॉर्म नहीं भर रहे हो तुम, ये है तुम्हारा पहला इंप्रेशन। क्लाइंट जब तुम्हारी प्रोफाइल देखेगा तो उसे लगना चाहिए कि हाँ, ये बंदा बंडी मेरे काम के लिए परफेक्ट है। तुम्हारी प्रोफाइल पिक्चर प्रोफेशनल होनी चाहिए, हंसमुख चेहरा, ऐसा नहीं कि पासपोर्ट साइज फोटो लगा दी जिसमें तुम खुद को नहीं पहचान रहे। एक अच्छा सा कैची सा टाइटल लिखो जो तुम्हारी एक्सपर्टीज को हाईलाइट करे, जैसे वर्डप्रेस विज़ार्ड या ग्राफिक डिजाइन निंजा। डिस्क्रिप्शन में अपनी कहानी लिखो, सिर्फ ये मत लिखो कि मैं वेब डेवलपर हूँ, मुझे HTML, CSS आता है। अरे ये तो सब लिखते हैं, तुम लिखो कि तुम प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हो, तुम्हारा काम करने का तरीका क्या है, क्लाइंट्स को तुम्हारे साथ काम करके क्या फायदा होगा। थोड़ा पर्सनालिटी दिखाओ यार, रोबोट नहीं, इंसान हो। अपने पास प्रोजेक्ट्स अगर हैं तो, या प्रैक्टिस प्रोजेक्ट्स के ही सैंपल्स ऐड करो। पोर्टफोलियो जितना स्ट्रांग होगा, क्लाइंट उतना जल्दी इंप्रेस होगा। टेस्टिमोनियल्स अगर दोस्तों से या पहले के छोटे मोटे क्लाइंट्स से मिल सके तो सुने पे सुहागा। शुरुआत में जब तुम नए हो मार्केट में तो काम मिलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, कंपटीशन बहुत है भाई। तो यहाँ पे एक स्ट्रेटजी कम आती है, अपने रेट्स थोड़े कम रखो। ये मत सोचो कि मैं तो इतना टैलेंटेड हूँ, मैं कम पैसे में क्यों काम करूँगा। अरे शुरुआत में तुम्हें पैसे से ज्यादा रिव्यूज और एक्सपीरियंस चाहिए। जब 2-3 प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट कर लोगे, अच्छे रिव्यूज मिल जाएंगे, तो तुम्हारी प्रोफाइल की क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी। फिर तुम अपने रेट्स बढ़ा सकते हो। फाइवर पे भी बनाने बात है, तुम्हारी बिग का टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इमेज, वीडियो सब कुछ टॉप नॉच होना चाहिए। अपवर्क पे प्रपोजल भेजना भी एक स्किल है। क्लाइंट के प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़ो और उनकी प्रॉब्लम को एड्रेस करते हुए पर्सनलाइज्ड प्रपोजल लिखो। कॉपी पेस्ट वाले प्रपोजल सीधे डस्टबिन में जाते हैं। क्लाइंट को यह फील होना चाहिए कि तुमने उनका प्रोजेक्ट समझा है और तुम उनकी हेल्प कर सकते हो। यह मत सोचो कि रोज 100 प्रपोजल भेजूंगा तो एक तो लगेगा ही। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, मीरे दोस्त। एक और चीज, अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट रखो। जो भी स्किल टेस्ट्स वहां अवेलेबल हैं उनको दो। अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करवाओ। ये छोटी छोटी चीजें क्लाइंट का ट्रस्ट बिल्ड करती हैं। उन्हें लगता है कि तुम एक जेन्युइन और सीरियस फ्रीलांसर हो। और हां, एक्टिव रहो। रोज प्लेटफॉर्म पे लॉग इन करो, नए प्रोजेक्ट्स देखो। जितना एक्टिव रहोगे उतना ही प्लेटफॉर्म का एल्गोरिथम तुम्हें प्रमोट करेगा। ये प्लेटफॉर्म्स भी चाहते हैं कि उनके एक्टिव और अच्छे फ्रीलांसर्स को काम मिले। डर लगता है ना पहला प्रोजेक्ट बिड करते हुए, क्या होगा अगर क्लाइंट ने रिजेक्ट कर दिया, क्या होगा अगर मैं काम अच्छे से नहीं कर पाया। यह सब नॉर्मल है, हर बड़े से बड़े फ्रीलांसर ने यह फेस देखा है। पर डर के आगे जीत है। कॉन्फिडेंस रखो अपनी स्किल पे, और अगर कोई प्रोजेक्ट नहीं भी मिलता शुरू में तो हिम्मत मत हारना। अपनी प्रोफाइल को और इंप्रूव करो, अपनी स्किल्स को और पॉलिश करो। यह एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। और जब वो पहला प्रोजेक्ट मिले ना, चाहे वो $5 का ही क्यों ना हो, उसको ऐसे करो जैसे वो तुम्हारी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। क्योंकि वो है, वो पहला प्रोजेक्ट, वो पहला रिव्यू तुम्हारे फ्रीलांसिंग करियर का फाउंडेशन स्टोन है।
उस क्लाइंट को इतना खुश करो अपने काम से कि वो बार बार तुम्हारे पास आए और दूसरों को भी तुम्हारे बारे में बताइए। वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग सबसे बेस्ट होती है। तो अगर स्किल सीख ली है तो अब इंतजार मत करो, आज ही अपनी फ्रीलांसिंग प्रोफाइल बनाओ। रिसर्च करो कि तुम्हारी स्किल के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट है। दूसरे सक्सेसफुल फ्रीलांसर्स की प्रोफाइल्स देखो, उनसे इंस्पिरेशन लो, कॉपी नहीं करना। और अपनी ऑनलाइन दुकान को सजाओ, क्योंकि ग्राहक कभी भी आ सकता है और पहला इंप्रेशन ही लास्ट इंप्रेशन होता है बॉस। चलो काम पे लग जाओ। चलो मान लिया तुमने स्किल भी सीख ली, प्रोफाइल भी चमका दी और किस्मत से और मेहनत से तुम्हें पहला क्लाइंट भी मिल गया। मुबारक हो पार्टी। अरे रुको जरा, सब्र करो, असली खेल तो अब शुरू हुआ है। क्लाइंट मिलना एक बात है और क्लाइंट को खुश करके उसे 5 स्टार रिव्यू लेना वो बिल्कुल दूसरी बात है। और ये 5 स्टार रिव्यू ही तुम्हारी AGLE जॉब की टिकट है। तो अब हमारा मिशन है क्लाइंट सेटिस्फैक्शन, यानी क्लाइंट खुश तो तू खुश। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कम्युनिकेशन। क्लाइंट से क्लियर और रेगुलर कम्युनिकेशन रखो। प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले उसकी रिक्वायरमेंट्स को अच्छे से समझो। अगर कोई डाउट है तो 10 बार पूछो, पर गलत काम मत करो। क्लाइंट को प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस के बारे में अपडेट देते रहो। अगर कोई डिले हो रहा है तो ईमानदारी से बता दो, क्लाइंट भी इंसान है, समझेगा। पर अगर तुम कम्युनिकेशन गैप रखोगे तो वो परेशान हो जाएगा और तुम्हारी इमेज खराब होगी। दूसरी चीज क्वालिटी ऑफ वर्क। जो भी काम करो बेस्ट करो। ऐसा नहीं कि क्लाइंट ने $10 दिए हैं तो $10 का ही काम करूंगा। अरे वो $10 का प्रोजेक्ट तुम्हें $100 का प्रोजेक्ट दिला सकता है अगर तुमने क्वालिटी डिलीवर की। अपनी स्किल का पूरा इस्तेमाल करो। डेडलाइन से पहले काम कंप्लीट करने की कोशिश करो। क्लाइंट को अगर लगेगा कि तुम एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे हो तो वो इंप्रेस होगा ही होगा। छोटे मोटे रिविजन्स के लिए मना मत करो। क्लाइंट सेटिस्फैक्शन शुड बी योर टॉप प्रायोरिटी। अब आती है बात डिफिकल्ट क्लाइंट्स की। हाँ, मिलेंगे ऐसे भी लोग। कुछ क्लाइंट्स को समझना थोड़ा मुश्किल होता है, उनकी एक्सपेक्टेशंस क्लियर नहीं होती या वो बार बार चेंजेस मांगते रहते हैं। ऐसे में पेशेंस रखो, गुस्सा नहीं करना है, प्रोफेशनली उनको हैंडल करो। उनकी बात सुनो, उन्हें समझाओ। अगर जरूरत पड़े तो प्रोजेक्ट स्कोप को दोबारा डिफाइन करो। याद रखो, हर क्लाइंट एक लेसन है। डिफिकल्ट क्लाइंट्स तुम्हें और ज्यादा सिखाते हैं। और जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए तो क्लाइंट से फीडबैक जरूर मांगो। एक पोलाइट सा मैसेज भेजो, होप यू लाइक माय वर्क। It would be great if you could leave a review about your experience. ज्यादा फोर्स नहीं करना है, बस रिक्वेस्ट करना है। अगर तुमने काम अच्छा किया है तो क्लाइंट खुशी खुशी रिव्यू देगा और वो रिव्यू भाई साहब वो तुम्हारे लिए गोल्ड डस्ट है। पॉजिटिव रिव्यूज तुम्हारी प्रोफाइल की रैंकिंग बढ़ाते हैं, नए क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करते हैं और तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट करते हैं। एक अच्छा रिव्यू मिलने पर क्लाइंट को थैंक यू जरूर बोलो। यह छोटे छोटे जेस्चर्स बहुत मैटर करते हैं। इससे क्लाइंट को लगता है कि तुम उसको वैल्यू करते हो और वो फ्यूचर में भी तुम्हारे पास काम लेकर आ सकता है या तुम्हें रिफर कर सकता। रिपीट क्लाइंट्स और रिफरल्स फ्रीलांसिंग में सक्सेस का बहुत बड़ा सीक्रेट है। एक बार तुमने क्लाइंट का ट्रस्ट जीत लिया तो वो तुम्हारा लॉयल कस्टमर बन जाता है। फिर तुम्हें नए क्लाइंट्स ढूंढने की टेंशन कम हो जाती है। अगर कभी भगवान न करे कोई नेगेटिव रिव्यू मिल जाए तो पैनिक मत करना। पहले तो देखो कि गलती कहां हुई। अगर तुम्हारी गलती थी तो एक्सेप्ट करो और क्लाइंट से माफी मांगो। देखो कि क्या तुम उसको आगे कंपेंसेट कर सकते हो। और अगर क्लाइंट की गलती थी या वो अनरीजनेबल था तो प्रोफेशनली उस रिव्यू का रिप्लाई करो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो। एक आध नेगेटिव रिव्यू से दुनिया खत्म नहीं हो जाती अगर तुम्हारे पास ढेर सारे पॉजिटिव रिव्यूज हैं। सोचो, तुम्हारी प्रोफाइल एक रेस्टोरेंट की तरह है। रिव्यूज जोमैटो रेटिंग्स की तरह है। लोग रेटिंग देखकर ही डिसाइड करते हैं कि यहां खाना है या नहीं। इसलिए हर क्लाइंट को स्पेशल फील कराओ, हर प्रोजेक्ट को मास्टरपीस बनाओ, क्योंकि हर प्रोजेक्ट की एंड में एक रिव्यू का पोटेंशियल छिपा है और वो रिव्यू तुम्हारी किस्मत बदल सकता है। अपने काम से इतना प्यार करो कि क्लाइंट भी तुम्हारे काम का दीवाना हो जाए। और ये जो अच्छे रिव्यूज का सिलसिला शुरू होगा ना, ये एक स्नोबॉल इफेक्ट क्रिएट करेगा। एक अच्छा रिव्यू दूसरे क्लाइंट को लाएगा, वो क्लाइंट भी अच्छा रिव्यू देगा और फिर क्लाइंट्स की लाइन लग जाएगी। तब तुम अपने रेट्स भी बढ़ा सकते हो, अपनी टर्म्स पे काम कर सकते हो। लेकिन यह सब उस पहले प्रोजेक्ट और पहले रिव्यू से शुरू होता है। इसलिए क्लाइंट के लिए बेहतरीन काम करना सिर्फ एक ऑप्शन नहीं, मजबूरी है। अगर तुम्हें लंबी रेस का घोड़ा बना है तो जब भी कोई प्रोजेक्ट माइल तो ये सोचो कि यह सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक अपॉर्चुनिटी है अपनी रेपुटेशन बनाने की। ये एक मौका है क्लाइंट को लाइफ लॉन्ग फैन बनाने का। और जब क्लाइंट खुश होगा तो वो तुम्हें 5 स्टार देगा और वो 5 स्टार तुम्हें $1 मिलियन के सपने के एक कदम और करीब ले जाएगा। तो क्लाइंट को खुश रखो और खुद भी खुश रहो। तो मेरे शेयर लोगों, अब तक हमने स्किल सीखी,
फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे प्रोफाइल बनाई और क्लाइंट्स को मक्खन लगा के अच्छा काम करके रिव्यूज भी बटोर लिए। अब तुम्हारी गाड़ी चल पड़ी है, लेकिन कब तक किराए के घर में रहोगे? फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स अच्छे हैं, शुरुआत के लिए बेस्ट हैं, पर वो तुम्हारे अपने नहीं हैं। उनके रूल्स, उनके कमीशंस, उनकी पॉलिसीज। असली आजादी तो तब मिलेगी जब तुम्हारा अपना ऑनलाइन मकान होगा, तुम्हारी अपनी वेबसाइट और ब्लॉग। सोचो, तुम्हारी वेबसाइट तुम्हारा डिजिटल विजिटिंग कार्ड है, तुम्हारा 24/7 सेल्स पर्सन है और तुम्हारा पर्सनल आर्ट गैलरी है, सब एक साथ। यहां कोई कंपटीशन नहीं है, कम से कम तुम्हारी अपनी साइट पे तो नहीं। यहां तुम अपने ब्रांड को अपने तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो, अपने बेस्ट काम को शोकेस कर सकते हो एकदम प्रोफेशनल तरीके से। फ्रीलांसिंग प्रोफाइल पे तो लिमिटेशंस होती हैं, पर अपनी वेबसाइट पे यू आर द किंग बेबी। जो मर्जी डिजाइन रखो, जो मर्जी कंटेंट डालो। अब तुम बोलो जे शस्क भाई, वेबसाइट बनाना तो डेवलपर का काम है, हुमेन कहां आता है? अरे, अगर तुमने वेब डेवलपमेंट की स्किल सीखी है तब तो ये तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है, और अगर नहीं भी सीखी तो टेंशन नॉट। आजकल वर्डप्रेस जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां बिना कोडिंग के भी तुम एकदम मस्त वेबसाइट बना सकते हो। ड्रैग एंड ड्रॉप, टेम्पलेट्स कस्टमाइज करो और हो गई तुम्हारी साइट तैयार। थोड़ी सी लर्निंग कर्व है, पर इतना तो कर ही सकते हो अपने ब्रांड के लिए। या फिर शुरुआत में किसी फ्रीलांसर को हायर कर लो अपनी साइट बनाने के लिए। इन्वेस्टमेंट है पर वर्थ इट है। अपनी वेबसाइट पे एक पोर्टफोलियो सेक्शन जरूर बनाना। यहां अपने सबसे अच्छे प्रोजेक्ट्स, केस स्टडीज, टेस्टिमोनियल्स डिस्प्ले करो। जब कोई पोटेंशियल क्लाइंट तुम्हारी साइट पे आए तो उसे तुम्हारे काम का लेवल पता चलना चाहिए। एक अबाउट अस पेज बनाओ जहां अपनी स्टोरी, अपनी जर्नी, अपनी एक्सपर्टीज के बारे में लिखो। लोगों को कनेक्ट करना पसंद है, उन्हें पता होना चाहिए कि वो किसके साथ काम करने जा रहे हैं। एक कॉन्टैक्ट पेज तो ऑब्वियसली होगा ही, जहां से लोग तुम्हें डायरेक्टली रीच कर सकेंगे। और फिर आता है ब्लॉग, ये है असली गेम चेंजर। अपनी वेबसाइट पे एक ब्लॉग शुरू करो और अपनी इंडस्ट्री, अपनी स्किल से रिलेटेड वैल्यूएबल कंटेंट शेयर करो। अगर तुम ग्राफिक डिजाइनर हो तो डिजाइन टिप्स, न्यू ट्रेंड्स, केस स्टडीज लिखो। अगर डिजिटल मार्केटर हो तो एसईओ के फंडे, सोशल मीडिया स्ट्रेटजीज, कंटेंट मार्केटिंग के आइडियाज शेयर करो। इससे क्या होगा? एक तो तुम्हारी एक्सपर्टीज एस्टैब्लिश होगी, लोग तुम्हें एक नॉलेजेबल प्रोफेशनल समझेंगे। दूसरा, एसईओ में हेल्प मिलेगी। जब लोग तुम्हारी इंडस्ट्री से रिलेटेड कीवर्ड्स सर्च करेंगे तो तुम्हारा ब्लॉग गूगल में रैंक कर सकता है और वहां से ऑर्गेनिक ट्रैफिक आएगा। यह ऑर्गेनिक ट्रैफिक ही तो असली सोना है। यह वो लोग हैं जो खुद तुम्हारी सर्विसेज या इंफॉर्मेशन ढूंढते हुए तुम तक पहुंचे हैं। इनके कन्वर्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। आपने ब्लॉग पोस्ट्स में कॉल टू एक्शन, CTA डालो, जैसे नीड हेल्प विथ योर वेबसाइट डिजाइन, कॉन्टैक्ट मी, या डाउनलोड माई फ्री ई बुक ऑन एसईओ बेसिक्स। इससे तुम लीड्स जनरेट कर सकते हो। ये लीड्स वो पोटेंशियल क्लाइंट्स हैं जिन्हें तुम बाद में नर्चर करके कस्टमर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। देखा, वेबसाइट और ब्लॉग कितने काम की चीज है। अपनी वेबसाइट का लिंक अपनी फ्रीलांसिंग प्रोफाइल्स पे डालो, अपने सोशल मीडिया बायो में डालो, अपने ईमेल सिग्नेचर में डालो, हर जगह प्रमोट करो। जब तुम क्लाइंट से फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हो तो यूसी अपनी वेबसाइट का लिंक दे सकते हो। यू कैन चेक आउट मोर ऑफ माई वर्क ऑन माई वेबसाइट। इससे तुम्हारी क्रेडिबिलिटी और बढ़ेगी। क्लाइंट को लगेगा कि ये बंदा सीरियस है, इसका अपना सेटअप है। वेबसाइट मेंटेन करना, ब्लॉग पे रेगुलर कंटेंट डालना, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, पर इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट बहुत ज्यादा है। ये तुम्हारी डिजिटल एसेट है जो टाइम के साथ और वैल्यूएबल होती जाएगी। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स की पॉलिसीज चेंज हो सकती हैं, कंपटीशन बढ़ सकता है, पर तुम्हारी अपनी वेबसाइट तुम्हारा कंट्रोल में रहेगी। ये तुम्हारा अपना ब्रांड है जिसको तुम जैसे चाहो वैसे शेप दे सकते हो। सोचो, जब कोई क्लाइंट गूगल पे सर्च कर बेस्ट ग्राफिक डिजाइनर इन तुम्हारा शहर और तुम्हारी वेबसाइट टॉप पे आए, कैसा लगेगा? और जब वो तुम्हारी साइट पे आके तुम्हारा काम देखे, तुम्हारे ब्लॉग पोस्ट्स पढ़े और डायरेक्ट तुम्हें कांटेक्ट करे बिना किसी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के कमीशन के, वो है असली जीत। तो अब फ्रीलांसिंग से थोड़ा आगे बढ़ो और अपनी ऑनलाइन पहचान, अपना ऑनलाइन मकान बनाने की तैयारी शुरू करो। ये तुम्हारे $1 मिलियन जर्नी का एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है। ऑलराइट दोस्तन, अब तक का सफर कैसा लगा? स्किल आ गई, फ्रीलांसिंग से पैसे आ रहे हैं, अपनी वेबसाइट भी बन गई। अब क्या? अब टाइम है अपने ब्रांड का डंका पूरी दुनिया में बजाने का। और इसके लिए सबसे पावरफुल हथियार क्या है? सोशल मीडिया। हां भाई, वही फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, यूट्यूब, जहां तुम और मैं भी घंटन स्क्रॉलिंग करते हैं। अब इसी स्क्रॉलिंग को प्रोडक्टिव बनाना है, अपने ब्रांड को सोशल मीडिया पे प्रमोट करना है और एक ऐसी ऑडियंस बनानी है जो तुम्हारे काम की दीवानी हो। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अलग है, उसकी ऑडियंस अलग है, तो यह नहीं कि एक ही पोस्ट सब
जगह चिपका दी। स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। अगर तुम B2B बिजनेस टू बिजनेस सर्विसेज दे रहे हो, जैसे वेब डेवलपमेंट या डिजिटल मार्केटिंग फॉर कंपनीज, तो लिंक्डइन तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है। वहां प्रोफेशनल कनेक्शंस बनाओ, अपनी एक्सपर्टीज शेयर करो, इंडस्ट्री डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करो, अपनी वेबसाइट के ब्लॉग पोस्ट्स को लिंक्डइन पे शेयर करो। क्लाइंट तुम्हें वहां से भी मिल सकते हैं। अगर तुम्हारा काम विजुअल है, जैसे ग्राफिक डिजाइन, फोटोग्राफी या वीडियो एडिटिंग, तो इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट तुम्हारे लिए सोने की खान है। अपने बेस्ट डिजाइन्स, फोटोज, वीडियो क्लिप्स वहां पोस्ट करो, अट्रैक्टिव कैप्शंस लिखो, रेलेवेंट हैशटैग्स यूज करो, इंस्टाग्राम रील्स और स्टोरीज का भरपूर इस्तेमाल करो, अपनी पर्सनालिटी दिखाओ। लोग विजुअल कंटेंट को बहुत पसंद करते हैं, और अगर तुम्हारा काम आंखों को भा गया, तो फॉलोअर्स और क्लाइंट्स दोनों मिलेंगे। बिहांस, ड्रिबल जैसे प्लेटफॉर्म्स भी डिजाइनर्स के लिए बहुत अच्छे हैं। फेसबुक अभी भी किंग है यार। फेसबुक पेज बनाओ अपने ब्रांड का, वहां अपने ब्लॉग पोस्ट, पोर्टफोलियो, क्लाइंट टेस्टिमोनियल शेयर करो। फेसबुक ग्रुप्स ज्वाइन करो जो तुम्हारी नीचे से रिलेटेड हैं। वहां लोगों की हेल्प करो, उनके सवालों के जवाब दो, अपनी एक्सपर्टीज शो करो, डायरेक्ट सेलिंग मत करो शुरू में। जब लोग तुम्हें जानने लगेंगे, ट्रस्ट करने लगेंगे, तो वो खुद तुमसे काम करवाना चाहेंगे। फेसबुक एड्स भी एक पावरफुल टूल है, अगर बजट हो तो टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंचने के लिए। ट्विटर पे शॉर्ट, क्रिस्प अपडेट्स, इंडस्ट्री न्यूज, अपने ओपिनियंस शेयर कर सकते हो। रेलेवेंट लोगों को फॉलो करो, उनके साथ एंगेज करो। यूट्यूब भाई ये तो गेम चेंजर है। अपनी स्किल से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स बनाओ, टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करो, अपना काम दिखाओ। वीडियो कंटेंट की रीच बहुत ज्यादा है। अगर तुम कैमरा फ्रेंडली हो तो ये प्लेटफॉर्म तुम्हारे ब्रांड को रॉकेट की स्पीड से आगे ले जा सकता है। थोड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, पर रिटर्न भी उतना ही तगड़ा मिलता है। सोशल मीडिया सिर्फ प्रमोशन के लिए नहीं है, ये कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए भी है। अपने फॉलोअर्स के साथ इंटरेक्ट करो, उनके कमेंट्स का रिप्लाई दो, उनसे फीडबैक लो। एक लॉयल कम्युनिटी बनाओ जो तुम्हारे ब्रांड को सपोर्ट करे। ये कम्युनिटी ही तुम्हारी सबसे बड़ी एसेट होगी। ये लोग तुम्हारे इवेंजलिस्ट्स बनेंगे, जो तुम्हारे काम को दूसरों तक पहुंचाएंगे। सोशल मीडिया पे कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। रोज कुछ ना कुछ वैल्यूएबल कंटेंट पोस्ट करते रहो। और अब आती है असली गुड न्यूज, पैसिव इनकम। एबीएचई तक तुम एक्टिव इनकम कमा रहे थे, यानी जब तक काम करोगे तब तक पैसा आएगा। पैसिव इनकम वो है जब तुम सो रहे हो तब भी पैसा आ रहा हो। और सोशल मीडिया, तुम्हारी वेबसाइट और तुम्हारी स्किल्स मिलके ये जादू कर सकती है। कैसे? एक तरीका है ऑनलाइन कोर्सेज। जो स्किल तुमने मास्टर की है उसका एक डिटेल्ड ऑनलाइन कोर्स बनाओ और अपनी वेबसाइट पे या उद्यमी जैसे प्लेटफॉर्म्स पे सेल करो। एक बार कोर्स बना दिया, लोग उसको खरीदते रहेंगे और तुम पैसा कमाते रहोगे। दूसरा तरीका है यूट्यूब चैनल। अगर तुम्हारा यूट्यूब चैनल ग्रो कर जाता है, अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स और व्यूज आने लगते हैं, तो तुम यूट्यूब एडसेंस से पैसा कमा सकते हो। स्पॉन्सरशिप्स मिल सकती हैं, एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, यानी दूसरे प्रोडक्ट्स को प्रमोट करके कमीशन कमा सकते हो। आपने खुद के डिजिटल प्रोडक्ट्स, ई बुक्स, टेम्पलेट्स एक्सेट्रा सेल कर सकते हो। स्काई इज द लिमिट मेरे दोस्त। एफिलिएट मार्केटिंग भी एक बहुत अच्छा पैसिव इनकम सोर्स है। तुम अपने ब्लॉग पे या सोशल मीडिया पे उन प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को रेकमेंड कर सकते हो जो तुम खुद यूज करते हो और पसंद करते हो। जब कोई तुम्हारे दिए हुए लिंक से वो प्रोडक्ट खरीदता है तो तुम्हें कमीशन मिलता है। इसके लिए तुम्हें बस एक हॉनेस्ट रिव्यू लिखना है या वीडियो बनाना है। यह सब चीजें तुम्हारी एग्जिस्टिंग स्किल्स और ऑडियंस भी बिल्ड होती हैं। तो सोशल मीडिया पे सिर्फ टाइम पास नहीं, ब्रांड बनाओ, कम्युनिटी बनाओ और पैसिव इनकम के रास्ते खोलो। यह तुम्हें फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाएगा। तो दोस्तों, यह था वो पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट, वो रोड मैप, जिसको फॉलो करके तुम भी सिर्फ एक लैपटॉप और इंटरनेट के दम पे घर बैठे अपनी किस्मत खुद लिख सकते हो। तो दोस्तों, यह है वह रोड मैप जिससे आप सिर्फ एक लैपटॉप और इंटरनेट से $1 मिलियन कमा सकते हैं। मेन तुम्हें हर चीज डिटेल में बताई, स्किल कैसे सीखनी है, फ्रीलांसिंग प्रोफाइल कैसे बनानी है, क्लाइंट्स को कैसे खुश रखना है, अपनी वेबसाइट और ब्लॉग से कैसे ब्रांड बनाना है, और सोशल मीडिया और पैसिव इनकम से कैसे अपने अर्निंग्स को स्काई रॉकेट करना है। अब बॉल तुम्हारे कोर्ट में है। याद रखो, ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। इसमें मेहनत लगेगी, टाइम लगेगा, पेशेंस लगेगा। हो सकता है शुरू में फेलियर्स भी मिले, पर हार नहीं मानी है। अपने सपने पे विश्वास रखो, अपनी काबिलियत पे विश्वास रखो और बस लगे रहो। छोटे छोटे स्टेप्स लो, कंसिस्टेंट